हाय एवरीवन, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि एफबीए प्रोग्राम में हमें बेसिक फुलफिलमेंट फीस क्या क्या चार्ज होती हैं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बेसिक फुलफिलमेंट फीस के अलावा हमें और क्या क्या फीस एफबीए प्रोग्राम में चार्ज होती हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम एफबीए फुलफिलमेंट बाय एफबीए के पेज पे आएंगे। इसमें हमने स्क्रॉल करना है, तो सबसे पहले अगेन जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी फीस, वो हमें शो होंगी एफ बी ए फुलफिलमेंट कास्ट। इसमें हमने अगेन डिस्कस किया था कि वो डायमेंशंस के हिसाब से, वेट के हिसाब से हमें चेंज होती हैं। हर वेट में डिफरेंट आपको चार्ज होगी, जो कि इधर मैंशनड है। इनको हम मज़ीद सीखेंगे आगे। इसके अलावा इसमें हमें एक और फ़ी चार्ज होती है जिसमें एफ बी ए स्टोरेज कास्ट है, ये उसके नीचे सेक्शन है। इसमें जब आपका स्टॉक अमेज़न में स्टोर होता है, फॉर एग्जांपल आपने 1 महीने की सेल आपकी 1000 यूनिट्स की, ठीक है? और आपने 2000 यूनिट्स या 3000 यूनिट्स फॉर एग्जांपल 3 या 2 महीने का स्टॉक आपने सेंड कर दिया। तो जो बाकी स्टॉक पड़ा हुआ है उस पे कुछ स्टोरेज फ़ी अमेज़न आपको चार्ज करेगा। वो हमें इधर से पता चलेंगी, वो पर क्यूबिक फुट चार्ज करता है अमेज़न। और इसमें अगेन स्मॉल स्टैंडर्ड है जिसमें स्टैंडर्ड साइज़ है नॉर्मल, और ओवर साइज़ है जिसमें बड़ी बल्कि प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो उनके लिए डिफरेंट थोड़ी ज़्यादा फ़ी चार्ज करेगा। इसमें एक और एक डिफरेंट चीज़ है कि अमेज़न आपको जनवरी से सितंबर, जो कि साल के पहले 3 क्वार्टर होते हैं, उनमें थोड़ी कम फ़ी चार्ज करेगा। और अक्टूबर से दिसंबर, जो कि लास्ट क्वार्टर होता है साल का, उसमें थोड़ी ज़्यादा फ़ी चार्ज करेगा। तो उसका रीज़न ये होता है कि लास्ट क्वार्टर में सेलें बढ़ जाती हैं, ठीक है? तो ज़्यादा लोग जो हैं वो ज़्यादा स्टॉक अपना सेंड करते हैं अमेज़न के वेयरहाउस में, तो वो भी बिज़ी हो जाते हैं, तो इसलिए वो आपको ज़्यादा फ़ीस चार्ज करते हैं। इसमें ये कुछ पुरानी आ रही हैं, ठीक है? लेकिन हमें मोस्ट अपडेटेड देखनी है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल स्टार्टिंग अप्रैल 1 से अब ये फ़ीस ऑनवर्ड्स अप्लाई होंगी। ये चेंज होती रहती हैं, तो इसलिए बेस्ट वे है कि आप हमेशा अमेज़न के फुलफिल बाय अमेज़न के पेज पे आएँ और इधर से आके अपडेटेड फ़ीस देखें हमेशा। तो जनवरी से सितंबर 0.78 पर क्यूबिक फुट हमें चार्ज होगी, हम इधर देख सकते हैं। और इसके बाद अगर वही स्टॉक आपका अक्टूबर दिसंबर में आ रहा है, सेम एवरीथिंग सेम सेम प्रोडक्ट का, तो उस पर 2.40 पर क्यूबिक फुट चार्ज होगी। रीज़न अगेन यही है कि सेलें बढ़ जाती हैं, तो अमेज़न आपको फ़ी भी ज़्यादा चार्ज करता है। इसके अलावा कुछ और फीस होती हैं, हम थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे नीचे, ये अदर एफ बी ए कास्ट का सेक्शन है जिसमें एज्ड इन्वेंट्री होती है। तो अगर 181 डेज से आपकी इन्वेंट्री ज़्यादा हो गई है, तो अमेज़न आपको एज्ड इन्वेंट्री की फ़ी चार्ज करेगा, जो कि थोड़ी ज़्यादा होती है स्टोरेज कास्ट से। क्योंकि आपकी इन्वेंट्री पुरानी हो गई है काफ़ी, और वो सेल हो नहीं रही और पड़ी हुई है उनके वेयर हाउस में, तो वो स्पेस यूज़ कर रही है, तो अमेज़न आपको थोड़ी ज़्यादा फ़ी उस पर चार्ज करना स्टार्ट कर देगा। तो इन्वेंट्री को बेटर कैसे हमने ऑप्टिमाइज़ करते हैं, सब आगे हम सीखेंगे। इसके अलावा रिटर्न्स प्रोसेसिंग फ़ी होती है। तो जब कस्टमर कोई भी आपकी प्रोडक्ट रिटर्न करता है किसी भी कैटेगरी से, तो अमेज़न उसको चेक करता है, अगर वो ठीक ठाक है कंडीशन में, तो वो दोबारा उसको रिस्टोर कर देंगे, या अगर वो ख़राब हो गया तो उसको ट्रैश कर देंगे। तो रिटर्न्स की भी फ़ीस अमेज़न आपको चार्ज करता है। इसके अलावा रिमूवल, डिस्पोजल एंड लिक्विडेशन ऑर्डर्स का एक सेक्शन है। इसमें वो फ़ीस चार्ज होती हैं। रिमूवल का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपने इन्वेंट्री अमेज़न में भेजी, वो सेल नहीं हो रही, या कोई भी और इशू, आपको इन्वेंट्री अपनी वापस चाहिए, तो आप रिमूवल ऑर्डर क्रिएट करेंगे, अमेज़न को बोलेंगे कि मेरे इस एड्रेस पे इन्वेंट्री भेज दो, तो अमेज़न उसकी फ़ी चार्ज करेगा आपको। अगर आप कहते हैं अमेज़न को कि मेरी इन्वेंट्री डिस्पोज कर दो, आपकी ऐसी प्रोडक्ट है जो ख़राब हो गई है, या आप किसी भी रीज़न से अमेज़न को कहते हैं कि इसको ट्रैश कर दो, मुझे नहीं चाहिए, तो उसकी भी फ़ी अमेज़न आपको एक चार्ज करता है। इसके अलावा लिक्विडेशन ऑर्डर्स की फ़ी होती है। फॉर एग्जांपल आपकी इन्वेंट्री नहीं सेल हो रही, आप कहते हैं कि अमेज़न को कि कम प्राइस लगा के इसको निकाल दो, या किसी, वो अमेज़न आपके लिए कुछ पार्टनर, लिक्विडेशन पार्टनर्स ढूंढेगा जो अमेज़न से कम पैसों में वो स्टॉक खरीद लेंगे आपका, तो अमेज़न आपसे कुछ फ़ी लेगा और उनको स्टॉक बेच देगा, ठीक है? तो ये भी फ़ी होती है। कि इसके अलावा एफ बी ए इनबाउंड प्लेसमेंट फ़ी होती है, जो कि हमने डिस्कस किया था कि बड़ी प्रोडक्ट्स को अमेज़न आगे पीछे डिस्ट्रीब्यूट करता है काफ़ी सारे वेयर हाउसेज में, जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो उसकी भी अमेज़न आपको एक फ़ी चार्ज करता है। तो इन सब फ़ीस को हम देखेंगे, आपने कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है, हमें कम से कम फ़ीस चार्ज और ज़्यादा प्रॉफ़िट रहे। तो ये सब आगे हम सीखेंगे, लेकिन इसमें मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि अगर आप एफबीए सर्विसेज़ यूज़ कर रहे हैं, तो अमेज़न तो आपको फ़ी चार्ज करेगा, लेकिन बाकी अगर आप अमेज़न की सर्विसेज़ नहीं यूज़ करना चाहते, किसी थर्ड पार्टी जैसे 3PL की सर्विसेज़ यूज़ करते हैं, तो वो भी आपको ये सब फ़ीस ज़रूर चार्ज करेंगे, क्योंकि उस सिनेरियो में भी तो आपके रिटर्न आ रहे होंगे, या इन्वेंट्री तो स्टोर वगैरह हो रही होगी, राइट?
तो फ़ीस मोर लेस चार्ज होती हैं, लेकिन अमेज़न के पास बेनिफिट ये है कि हेडेक कम होता है। अमेज़न बेहतर तरीके से आपको ऑप्टिमाइज़ करके देता है, इन्वेंटरी और ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज कर लेता है। इसके अलावा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि BSRTM क्या होती है अमेज़न पे, हम उसको क्यों यूज़ करते हैं। तो अब तक अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, और हमारा फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, और जाके आप अपना क्वेश्चन पोस्ट करके तो डिटेल्ड आंसर ले सकते हैं। प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू।